अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या हम YouTube से और WhatsApp ग्रुप खोल सेवा कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, जरूर खोल सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इस सेवा से कोई डिससर्विस ना हो या सूक्ष्म पाप ना हो। कई बार मुरली में आता है, वैसे तो रोज आता है ना, कि भाई लोगों को मैसेज दो, सेवा करो, मनसा सेवा करो। सेवा के बारे में रोज आता है और हमारा एक सब्जेक्ट भी है। तो कई बार कई सोचते हैं कि ये सेवा तो बहुत इजी है, हमें सेवा करनी है, हमें सेवा करनी है करके ग्रुप खोल के बैठ जाते हैं, यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाते हैं और फिर खुद के पास तो कुछ नहीं है। माना खुद ने अपने संस्कार परिवर्तन या तीव्र पुरुषार्थ की करके सारी बातों को कुछ समझे ही नहीं है और फिर व्हाट्सएप पर वगैरह क्या क्या रखते हैं। वो जो भी लोगोस होते हैं या पिक्चर होता है, मेरा बाबा, ये ऐसे फॉरवर्ड करते हैं। कई ग्रुप में तो 100 150 पोस्ट आती है रोज की, लेकिन काम की कुछ नहीं होती है, क्योंकि हमें व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने की जो आदत हो गई है, वो फॉरवर्ड करने में बहुत होशियार है, चाहे हम धारण करते हैं या नहीं। तो पहले तो हमें ये फॉरवर्ड करना बंद करना है, चाहे लौकिक चीज भी क्या ना हो, उसको तो देखना ही नहीं है ना, उसको फॉरवर्ड करना है, डिलीट कर देना है, दिखा बिना। हो सके तो ऐसे ग्रुप में रहना ही नहीं है, लौकिक वाले में। हाँ, अभी बात रही हमारे बीके के ग्रुप में, उसमें भी देखना है कि कौन से ग्रुप में क्या आता है, क्या हमारे पुरुषार्थ के लिए कोई चीज आती है। परखने की शक्ति बढ़ाओ, नहीं तो आजकल बहुत ये ब्राह्मणों का झाड़ हिल रहा है। अगर परख शक्ति नहीं है तो कहाँ उड़ जाएंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। इसीलिए ये सेवा करने से पहले हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ तक बदले हैं, माना हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक है, क्या ज्ञान स्वरूप बने हैं, ज्ञान हमारे जीवन में चाल चलन चेहरे वाणी व्यवहार में आया है, क्या हमारी दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट हो गई है, क्या हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल है, हमारा योग और सेवा कर्मयोग का बैलेंस रहता है, सारी धारणाएं हम करते हैं, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं। नहीं तो क्या होगा, सब ग्रुप खोल के बैठ जाते हैं, खुद के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते और सोचते हैं हमने तो बहुत सेवा की। ये सेवा नहीं है। सेवा वह है जिससे दूसरों को फायदा हो, लेकिन उनके संकल्प और समय का बर्बाद करने से तो और ही बोझ चढ़ता है, सूक्ष्म पाप बढ़ता है। और YouTube से भी बहुत डिसर्विस और सूक्ष्म पाप बनते हैं। हमने 2-3 टॉपिक रखे हैं कि YouTube पर सेवा
से करने से कौन सा ध्यान रखना है और कैसे सूक्ष्म पाप बनते हैं, और इससे ही हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। वो 2-3 वीडियो रखी है, वो भी सुनो और उसको समझो कि कैसे ये होता है। उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि हम बीके का काम है भगवान का मैसेज देने का। तो ये मैसेज देने के लिए ही हमारी अंदर से शुभ भावना होनी चाहिए। तो जैसे मेडिटेशन सॉन्ग रखते हैं या मेडिटेशन कमेंट्री रखते हैं, तो उसमें कभी भी ऐड नहीं होनी चाहिए। ऐड रखेंगे, सबके मन संकल्प चलेंगे, डिस्टर्ब होगा, हमारा सूक्ष्म पाप बन गया। कॉपीराइट कभी नहीं रखनी है। कई तो कहते हैं ये तो मेरा बनाया हुआ है, मेरा कोई कॉपी ना करे, मेरा ये है। अरे ये ज्ञान हमारा कहाँ से हो गया? ये तो बाबा का है ना, सेवा बाबा की है, ज्ञान बाबा का है, और बाबा भी मैसेज भी बाबा का देना है। तो जब तक अभी तक मेरा तो गया ही नहीं है, तो फिर तेरे में नहीं बदलेंगे तो कहाँ से आपका पुण्य बनेगा? और ही सूक्ष्म पाप। हमारे बीके से अच्छे तो बाहर वाले हैं। कई ऐसे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, कभी भी कॉपीराइट नहीं होता है। उसकी एक ही भावना होती है, सबको फायदा हो, सबका भला हो, यही शुभ भावना रहती है। आप सोचो कि कितना वो हमारे से ज्ञानी है या हम उनसे ज्ञानी हैं। तो अज्ञानी भी ये समझते हैं कोई भी कॉपीराइट नहीं, आप कितने भी उसको अपलोड करो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमारे बीके से तो रिक्वेस्ट करे तो भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। और बहुत हमारे बीके के ही आता है और ब्लॉक कर देते हैं। तो ये बात बहुत सूक्ष्म बातें हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि मधुबन से भी आता है चैनल वाली चीजें, वो भी अगर आप GIF वगैरह कॉपी करो तो तुरंत आ जाता है। क्या ये सेवा है या सूक्ष्म पाप की मशीनरी है? तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है। सेवा ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों की दुआ प्राप्त हो, न कि अनेकों के संकल्प चले, समय बिगड़े और हम सूक्ष्म पाप के भागीदारी बने। ये सबसे बड़ी पुरुषार्थ की झोली में छेद है। हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक रखे हैं, क्लासेस कराए हैं। बड़ौदा के टॉपिक आप सुनना, कितने सारे सूक्ष्म छेद होते हैं जिससे हम कभी भी आगे ही नहीं बढ़ते। हम सोचते हम तो बहुत योग करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, फिर भी क्यों नहीं जा रहे हैं? ये है सूक्ष्म छेद जो दिखाई नहीं दे रहा है, और इसके लिए हम नीचे ही खींचते जाते हैं ऊपर जाने के बजाय। इसीलिए कोई भी सेवा करनी हो, सेवा बहुत अच्छी है, लेकिन पहले अपने आप को बाप समान बनाएंगे, तब आप सेवा कर दूसरों को आप समान बनाना है। बाबा हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चे पहले बाप समान बनो, फिर औरों को आप समान बनाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, औरों को आप बाप समान बनाने में लग जाते हैं और खुद तो बाप समान बने ही नहीं है, उल्टा कर रहे हैं। इसीलिए सेवा करनी है तो पहले मैंने सारी विधि बताई है, और इसके लिए मैंने 17 वीडियो यूट्यूब पर तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में बताई है। कैसे
युक्ति युक्त योग युक्त होकर यहाँ तक पहुँचना है। एक के एक धारणा करनी है, सहयोग प्राप्त करना है परिवार वालों का। और जब हम ये तैयार हो जाते हैं तो कैसे बाबा हमें मदद करता है वो भी यूट्यूब पर हमने बताया है। लौकिक से अलौकिक जीवन में कैसे हमें मदद मिली, सेवा भी करने के लिए कैसे कैसे टचिंग आई, सामने से सेवा आने लगी। पहले हम मांगते थे, नहीं मिलती थी, और बाबा से पूछते थे कि बाबा आपने तो सब कुछ छोड़वाया, अभी सेवा तो मिलती नहीं है। बाबा एक ही चीज कहते हैं, बच्चे सेवा के लिए तैयार हो जाओ, पत्र बनो, फिर देखना सेवा आपके पीछे पीछे भागेगी, धुंधनी नहीं पड़ेगी। और अभी ये सच हो गया। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे पब्लिक प्रोग्राम करने का, स्टेज प्रोग्राम करने का चांसेस मिलेंगे। तो कहने का भावार्थ यही है, पहले अपने को लायक बनाओ, पात्र बनाओ, और बाबा के मददगार बनकर खुद उनकी मदद लेने के पात्र बन जाओ। तब बहुत पुण्य मिलेगा जो हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया, अपनी सेवा को बाप के आगे माना भगवान के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त हो रहेगा, ये समझना है। उत्तर है, आज बहुत अच्छी रीति समझाया कि वास्तव में सेवा कैसी होनी चाहिए जिससे हमें पदम गुना प्राप्ति हो, नहीं कि हमारे पदम गुना पाप बनता जाए और हम नीचे ही उतरते जाए। ये सेवा नहीं है। इसके लिए कल भी एक प्रश्न था, यूट्यूब और व्हाट्सएप सेवा कर सकते हैं? इसमें भी मैंने विस्तार से समझाया है। पहले भी यूट्यूब और ये कॉपीराइट और एडवर्टाइजमेंट मेडिटेशन में रखने से कैसे पाप कर्म बनते हैं वो भी समझाया है। ये सब ये इस प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है। तो प्लीज़ आप वो भी वीडियो सुनो, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे हमारा बल घटता है बढ़ने के बजाय। तो आज जो बताया इसमें कितना क्लियर बताया कि हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं तो कहते हैं किसी को अच्छी रीति हमने समझाया और वो आगे बढ़ा तो कहते हैं ये तो मेरा ही ज्ञान, मैंने इतना अच्छा समझाया जिससे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये मेरा गुण है, ये मेरी शक्ति है, मेरे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। ये मेरा 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 करते हैं ना, वो हमें नीचे ले जाता है और हमारा सेवा का फल भी कम होता है और आत्मा की शक्ति भी घटती है। ये बहुत 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 कर्म की गति गुह्य है और अभी तो हमारा पदम गुना पाप बन रहा है। बहुत ध्यान देना है कर्म पर। इसीलिए वो वीडियो सब जरूर सुनो, जो भी कॉपीराइट करते हैं, जो भी यूट्यूब सेवा कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट मेडिटेशन या सॉन्ग्स में रख रहे हैं कि सॉन्ग्स अगर हम बाबा के मेडिटेशन सॉन्ग्स में भी कॉपीराइट रख रहे हैं, उसके जीआईएफ में भी कॉपीराइट रखते हैं, बहुत बहुत ध्यान दो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कईयों ने तो मेरे पर भी ऐसा किया है। हमने जब टेक्स्ट भेजा तो कहा कि ये तो मेरा बना हुआ है, मेरी बुद्धि से जीआईएफ बनाया है, किसी और को नहीं ये करना चाहिए। आप सोचो। तो यही आज बताया कि ये साधारण भाषा लगती है और ये इतना कर्म को गिराती है जिससे हम आगे बढ़ने के बजाय हमारे पांव नीचे ही खींचते रहते हैं। खुद पांव खींचकर, खुद पांव पर कुल्हाड़ी लगाकर
हम नीचे गिराते रहते हैं। इसीलिए कहा कि कभी ये नहीं कहना कि मेरी बुद्धि है, मेरी बुद्धि यूज नहीं करना। ये यही है कि मैंने ये वीडियो बनाई, मैंने ये GIF बनाया, कोई यूज ना करे, बनाओ अपनी बुद्धि। तो बाबा यह कहते हैं जब मेरी कहेंगे तो ये मैला कर देगा, आत्मा को मैला करेगा। इसीलिए इसको महापाप कहा है। आप सोचो, भगवान की दी हुई चीजों को अपना समझना ये सबसे बड़ा महापाप, पाप भी नहीं कहा, महापाप कहा और ठगी कहा। इसीलिए समझाया कि हमेशा जब तक हम मेरेपन को तेरा नहीं कर देते, सब कुछ उनका, मेरा कुछ नहीं, चाहे वो स्थूल हमारी सुविधाएं क्यों ना हो, सब उसका कर देना है। क्योंकि हम हद के वैरागी नहीं है, हम बेहद के वैरागी है। तो यही हमारे नंबर, पुरुषार्थ में नंबर देते हैं। तो बहुत ध्यान देना है। इसीलिए कहा एक एक सेवा कोई भी करते हो बाबा को अर्पण करो। चाहे आपको मान मिले, चाहे आपको शान मिले, चाहे स्थूल सुविधाएं मिले, चाहे YouTube में इतनी प्रगति हो जाए, WhatsApp ग्रुप में प्रगति हो जाए, लेकिन मेरा नहीं, बाबा का है। तो फल भी पदम गुना और आत्मा की शक्ति भी पदम गुना। तो तेरा कहने से पदम गुना और मेरा कहने से 0। न स्थूल मिलेगा न सूक्ष्म मिलेगा और ऊपर से पनिशमेंट। ठीक है। ओम शांति।